ओके, लास्ट टाइम हमने क्लास एरे डिस्कस की थी, 1D एरे। ठीक है, उसकी इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, किस तरीके से लूप्स के थ्रू आप उसको आइटरेट कर सकते हैं एरे को इजीली, और विदाउट लूप भी अगर आप इंडिविजुअल एलिमेंट, इंडिविजुअल इंडेक्स पे जाके भी एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं, बट इट्स नॉट एफिशिएंट वे ऑफ डूइंग दिस, तो इसीलिए फिर हम लूप प्रेफर करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है क्लास आपके पास? अब हो रही है। ओके, मैम ये एरे को थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा रिवीजन हो जाए। अच्छा। एरे हमारे पास बेसिकली क्या होता है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डाटा टाइप। सेम डाटा टाइप के जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं, सेम डाटा टाइप मींस कि अगर मैंने एक एरे को इंटीजर डिक्लेयर किया है तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे किस टाइप के होंगे? इंटीजर टाइप के होंगे। सिमिलरली अगर मैंने एक कैरेक्टर एरे बनाई है तो उसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे? वो सारे जो है वो कैरेक्टर डाटा टाइप के होंगे। सो एरे की जब हम बात करते हैं, सो एरे क्या है? हमारे पास डायनेमिक एलोकेशन है और ऑब्जेक्ट टाइप है। ठीक है, एरे हमारे पास ऑब्जेक्ट टाइप है, मींस पहले हमें इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई हम न्यू का कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं। एंड फर्दर इसके आपके पास डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, तो जब आपको प्रोग्राम रन होगा तभी मेमोरी में जाके स्पेस एलोकेट होगी उस एरे को। लेट्स से मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया, जिस तरह हम एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंट ए, ये मेरे पास एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेरेशन है, एक वेरिएबल ए जिसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू फर्दर जाके यूज स्टोर कर दिया, तो ये एक इंटीजर मेमोरी में जाके स्टोर कर देगा ए, और एक इंटीजर 4 बाइट्स लेता है यानी कि 32 बिट्स, तो ये 32 बिट्स जो है इस ए को अलॉट कर देगा और इसमें वैल्यू 10 असाइन कर देगा। सिमिलरली अगर मुझे एरे डिक्लेयर करनी है, तो एरे का एडवांटेज ये है कि अलग अलग वेरिएबल्स के नेम और उनपे अलग अलग वैल्यूज रखवाने के बजाय हम अगर बहुत सारी वैल्यूज एक ही कंटेनर के अंदर अगर स्टोर करवाते हैं तो वो ज्यादा बेटर है एक ही नेम के अंदर। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे मैं एरे डिक्लेयर कर रही हूँ, तो एरे डिक्लेयर और सिंपल वेरिएबल में क्या डिफरेंस होता है? स्क्वायर ब्रैकेट्स का। जैसे ही आपने डाटा टाइप के साथ स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए तो ये क्या डिटरमाइन कर रहा है कि आपके पास एक एरे है। यहाँ पे मैंने एरे का नाम रख दिया A1 इज इक्वल टू न्यू इंट, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है और ऑब्जेक्ट टाइप है, तो इसीलिए हम यहाँ पे न्यू का कीवर्ड यूज करेंगे। एंड 5 इज द साइज ऑफ एलिमेंट, 5 इज द साइज ऑफ एन एरे। साइज ऑफ एन एरे मींस इसमें कौन बोल रहा है क्लास? ये मुजम्मिल, आपकी तरफ से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। मैम वो कोई आ गया था। ओके, सो 5 क्या है? इज द साइज ऑफ एन एरे। ये बता रहा है कि इस एरे में मैं कितने वैल्यूज स्टोर कर सकती हूँ, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ एरे। अब इस एरे को मैंने डिक्लेयर कर दिया, हमने 3 डिफरेंट वे देखे थे। डिक्लेरेशन कर दी, फर्स्ट मेथड ये है आपके पास, ये आपके पास क्या है? मेथड 1 ऑफ एरे डिक्लेरेशन। अब आप वन बाय वन इस एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। एरे का इंडेक्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? 0th पोजीशन से, यानी कि इस एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मैं कहाँ स्टोर करूंगी? A1 के 0 इंडेक्स पे। और इंडेक्स हम क्यों यूज कर रहे होते हैं? क्योंकि एरे का नाम तो एक ही है, A1। A1 के अंदर 5 वैल्यू स्टोर है, 5 डिफरेंट वैल्यूज स्टोर है, मुझे किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है, नाम तो एक ही है, A1 के अंडर स्टोर है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे? इसके इंडेक्स के थ्रू कॉल करेंगे, यानी कि A1 के 0 इंडेक्स पे फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट इंडेक्स पे सेकंड एलिमेंट होगा। जिस तरह हम इसको इस तरीके से कह सकते हैं, जिस तरह स्ट्रीट नंबर्स होते हैं, जिस तरह हमारे हाउसेस की एलोकेशन हुई है, तो स्ट्रीट नंबर है, तो उस स्ट्रीट नंबर के अंदर मल्टीपल हाउसेस आ रहे हैं। लेट्स से मैं कह रही हूँ स्ट्रीट नंबर है मेरे पास 30, तो उस 30 में हो सकता है 10 हाउसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो सबका अलग अलग एड्रेस है, तो हम उनको किस तरीके से एक्सेस करते हैं? थ्रू देयर एड्रेस। तो यहाँ पे भी एरे के एलिमेंट्स को हम इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करते हैं, और एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन सी पोजीशन पे स्टोर होगा? 0 पे। तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ A1 ऑफ 0 इज इक्वल टू लेट्स से 2, A1 ऑफ 1 is equal to 4. Similarly, A1 of 2 is equal to 6. A1 of 3 is equal to 8. अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि हम एक बैकवर्ड जा रहे हैं, यानी कि 5 एलिमेंट्स हैं और हम उन 5 को कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? 0 से। तो हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट है वो कौन से इंडेक्स पर होगा? n-1, यानी कि टोटल साइज -1, 5 - 1 4।
सो लास्ट एलिमेंट मेरे पास एरे का कौन से इंडेक्स पे स्टोर होगा, और अगर मैं इसको काउंट करना स्टार्ट करूं तो मेरे पास कितने एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट पूरे हो गए। 0 से इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है और n-1 तक लास्ट इंडेक्स जा रहा है। अब मुझे इनको एक्सेस करना है, सो एक्सेस करने के लिए, और सिमिलरली अगर मैं किसी पे यूजर से इनपुट लेना चाहूँ तो मैं यूजर से भी इनपुट ले सकती हूँ। आसान हो रही है क्लास। जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 एलिमेंट्स को मैंने हार्ड कोड कर दी वैल्यूज, और 2 एलिमेंट की वैल्यू मैं यूजर से ले रही हूँ। तो जब मैं इस कोड को रन करूंगी तो ये न्यू का कीवर्ड क्या करेगा, रनिंग टाइम पे ही A1 को मेमोरी एलोकेट करेगा, और 5 कंटिन्यूस, अच्छा एक एडवांटेज एरे का ये भी है कि ये कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में जाके एलिमेंट स्टोर करता है। सो मींस यहाँ पे मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं इंटीजर डाटा टाइप के, हर एलिमेंट 4 बाइट्स लेगा। सो 5 एलिमेंट्स हैं तो टोटल कितनी 20 कंसेक्यूटिव बाइट जो है ये मेमोरी में एक साथ एलोकेट कर देगा इस A1 को। और फर्स्ट 4 स्लॉट्स में A1 0 की वैल्यू स्टोर होगी, नेक्स्ट 4 स्लॉट में A1 ऑफ 1 की, इसी तरह 1 बाय 1 सारी वैल्यूज 20 बाइट्स में स्टोर हो जाएंगी। जब मैं इसको रन कर रही हूँ, सो रन करते वक्त A1 0 को तो ये 2 असाइन कर देगा, फिर मुझसे नेक्स्ट वैल्यू मांग रहा है, लेट से मैंने इसको 4 दे दिया, 6, और फिर मैंने यहाँ पे इस एरे को प्रिंट करवा दिया। सो ये 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर देगा। 2 हार्ड कोड वैल्यू थी जो ये वाली, वो उसने प्रिंट कर दी, 4 जो यूजर ने इनपुट दिया था वो, 6 भी यूजर ने इनपुट दिया था वो, एंड 8 एंड 10 जो हार्ड कोडेड वैल्यूज थी। सिमिलरली अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू ना दूं, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर मैंने यहाँ पे A1 ऑफ 3 को वैल्यू नहीं दी तो ये क्या करेगा, जो डेटा टाइप यूज हुई है उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है उससे उस वैल्यू को सेट कर देगा। ठीक है, इसको भी मैं हार्ड कोड कर देती हूँ दोबारा से। 2 4, अब ये A1 ऑफ 3 पे क्या करेगा, 0 रख देगा जो इस इंटीजर की डिफॉल्ट डेटा टाइप है। इसी तरह अगर फ्लोट होगा तो उसकी 0.0, कैरेक्टर होगा तो उसका /0 रन। ठीक है, इसने क्या किया, 2 4 6, और जो A1 ऑफ 3 है उस पर क्या वैल्यू रख दी, 0, जो इस इंटीजर की डिफॉल्ट वैल्यू। इसी तरह सिमिलरली अगर स्ट्रिंग होगा तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, नल। तो एरे आप किसी भी डाटा टाइप की बना सकते हैं, आप एक्सेस करना चाहें एरे को लूप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ये जो मैंने 1 बाय 1 वैल्यूज दी हैं, आप इसको भी थ्रू लूप इनपुट ले सकते हैं। थ्रू लूप इनपुट कैसे लेंगे आप, फॉर
इंट, जिस तरह आपने प्रिंट करने के लिए लूप लगाई है इसी तरह आप i is less than a1 डॉट लेंथ, इसी तरह आप यूजर से इनपुट लेने के लिए भी लूप लगा सकते हैं। बस डिफरेंस क्या आएगा, जहाँ कंसोल डॉट राइट लाइन यूज हो रहा है वहां पे आपके पास क्या यूज हो जाएगा, a1 ऑफ i इज इक्वल टू, यानी कि 0 से, क्योंकि हम एक बैकवर्ड जा रहे हैं इसीलिए हम लूपिंग वेरिएबल का इंडेक्स भी 0 से रखेंगे दोनों जगह पे, इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स यूजर से इनपुट लेगा। अगर आप इसको और मीनिंगफुल बनाना चाह रहे हैं, शेयरिंग हो रही है क्लास? ओके, बिल्कुल कर सकते हैं इंडेक्सेस को, अगर आपने रिवर्स में प्रिंट करवाना हो तो। ओके, फिर अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं चाह रही हूँ कि इसके साथ में एक और स्टेटमेंट कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे हम प्रिंट करवा दें एंटर एरे ठीक है, एलिमेंट स्टोर करवा दें और यहाँ पे हम करवा दें कॉमा i प्लस 1, यानी कि i यहाँ ये सिर्फ प्रिंट करवाने के लिए, कुछ स्टोर नहीं कर रहा है ये एज इट इज, मैंने फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज की है। ये मुझसे क्या करेगा, एंटर एरे फर्स्ट एलिमेंट, एंटर एरे सेकंड एलिमेंट। जब मैं इसको रन करूंगी, एंटर एरे वन एलिमेंट, तो जो वन एलिमेंट मैंने इसको दे दिया लेट से 1, एरे सेकंड एलिमेंट मैंने दे दिया 3, एरे थर्ड एलिमेंट लेट से 5, एरे फोर एलिमेंट 7, 5 एलिमेंट 9। सो ये मैंने सिर्फ काउंटर के लिए लगाया और i प्लस 1 कर दिया, 0 है, सो ये 1 एक 1 ऐड पे चलेगा, क्योंकि हम 0 एलिमेंट तो नहीं कह रहे, एलिमेंट तो फर्स्ट है जो कि 0 इंडेक्स पे स्टोर हो रहा है, इसीलिए इंडेक्सिंग 0 से हुई है, लेकिन एलिमेंट का काउंट मैंने चलाने के लिए यहाँ पे i प्लस 1 कर दिया, सिर्फ ये प्रिंट करवाने के लिए। अच्छा, रिवर्स करना चाहें तो रिवर्स के लिए क्या लॉजिक लगेगी कि जिस सीक्वेंस में एंटर किए हैं उसका रिवर्स ऑर्डर प्रिंट हो, तो यहाँ पे हम सिर्फ जो प्रिंटिंग लूप है वो हम चेंज कर देंगे, एक दफा हम इसको एक्चुअल ऑर्डर में प्रिंट करवा देते हैं, कंट्रोल सी, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं एक्चुअल ऑर्डर, ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे हम कंसोल डॉट राइट लाइन, रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर के लिए इसी लूप में थोड़ी बहुत हम मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। वो मॉडिफिकेशन कैसे होगी कि हमने अब उल्टा चलना है, यानी कि 0 से चलने के बजाय हमें कहाँ से चलना है, 4 से, क्योंकि हमारे पास एरे के एलिमेंट 5 एलिमेंट है, तो लास्ट एलिमेंट कौन से इंडेक्स पर होगा, 4। तो मैं यहाँ पे इसको 4 कर दूं, i इज इक्वल टू 4, कब तक चलाओ, जब तक i ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें 4 से 0 तक जाना है, इसीलिए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड देन i माइनस माइनस एंड a1 ऑफ i प्रिंट करे। तो जब मैं इसको रन करूंगी तो ये मुझसे 5 वैल्यू इनपुट मांगेगा। नेट बहुत स्लो चल रहा है। मीनवाइल अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन। ओके, एंटर एरे फर्स्ट एलिमेंट 10, सेकेंड एलिमेंट 20, थर्ड एलिमेंट 30,
40 50। ठीक है, एक दफा इसने एक्चुअल ऑर्डर में प्रिंट कर दिया 10 20 30 40 50, और एक दफा इसने रिवर्स में प्रिंट कर दिया 50 40 30 20 एंड 10। मैं यहाँ चाहूँ तो मैं यहाँ 4 हटाकर अगर मैं इसको और यूजर डिफाइन बनाना चाह रही हूँ, i इज इक्वल टू a1 डॉट लेंथ, यानी कि a1 की लेंथ उठाओ और a1 की लेंथ ये क्या देगा 5, और मुझे कहाँ से चलना है 4 से, एक बैकवर्ड। a1 डॉट लेंथ माइनस 1, तो मैं यहाँ पे 4 लिखूं या a1 डॉट लेंथ माइनस 1 लिखूं, मेरे लिए दोनों इक्वल है। ये मेथड 1 हो गया हमारे पास एरे का डिक्लेरेशन का। ये है मेथड 1 जिसमें मैंने सिर्फ एरे को डिक्लेयर कर दिया और इनिशियलाइज मैंने यूजर के थ्रू यूजर फॉर लूप में यूजर से इनपुट लेके किया। सेकंड मेथड जो हमारे पास है एरे का, वो क्या है, इंट a2 इज इक्वल टू न्यू इंट, इसको मैंने साइज दे दिया 5, और आगे इसी के आगे मैंने 5 वैल्यूज इनिशियलाइज कर दी, 1 3 5 7 9। ये थर्ड मेथड हो गया और आसान है, इसमें आपको वैल्यूज यूजर से, अगर कोई ऐसा सिनेरियो जिसमें पहले से वैल्यूज रखी हुई हैं, हार्ड कोड आपने करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। साइज देने के फौरन बाद कर्ली ब्रैकेट्स में आपने वैल्यूज दे दी। अब आप इसको प्रिंट करना चाहें तो फॉर लूप के थ्रू आप इनको प्रिंट करवा सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स में जाके अगर आपने कोई वैल्यू चेंज करनी है तो वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैंने कहा a2 ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या कर दो 15 कर दो, तो ये क्या कर देगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या कर देगा 5 की जगह, पहले तो 1 3 5 7 9 करेगा, लेकिन जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो a2 ऑफ 3 पे क्या स्टोर कर देगा, अपडेट कर देगा 15। तो किसी भी टाइम कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपके पास क्या होगा, ये मेथड 2 हो गया। प्रिंट करवाने के लिए वही फॉर की लूप, फॉर ईच, वाइल, डू वाइल, वट आप जो यूज करना चाहें, जो आपको कन्वीनियंट हो कर सकते हैं। थर्ड मेथड सबसे आसान है, एरे की डिक्लेरेशन करते वक्त ही हम उसको इनिशियलाइज भी कर दें, दैट इज मेथड 3, जिसमें हमें एरे का साइज देने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल एंड a3 इज इक्वल टू, आगे जो वैल्यूज आपने देनी है आप वो वैल्यूज दे दें। लेट्स से मैं यहाँ पे वैल्यू दे देती हूँ 100 200 300। तो जितनी वैल्यूज मैं दूंगी, ये मेरे पास क्या है, ये डायनेमिक एरे है। स्टार्ट की जो हमने ऊपर की जो 2 एरेज देखी थी, हमारे पास कौन सी है, फिक्स्ड एरे। फिक्स्ड एरे मींस कि मैंने इसका साइज फिक्स कर दिया और इतनी ही वैल्यूज हम इस पे स्टोर कर सकते हैं, दैट इज फिक्स्ड एरे। मेथड 1 भी क्या है मेरे पास, फिक्स्ड एरे, क्योंकि मैंने इसमें साइज क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है। सेकेंड वन इज डायनेमिक एरे, लास्ट वाली जो है ये मेरे पास क्या है, इट्स डायनेमिक एरे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज दे दी, जैसी मैंने इसकी वैल्यूज दी हैं, ये वैल्यूज के अकॉर्डिंगली a3 का साइज खुद से क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली 3 कर देगा, क्योंकि इसमें कितनी वैल्यूज हैं, 3। फर्स्ट वैल्यू को इंडेक्स क्या होगा 0, सेकंड वाले का 1 एंड लास्ट वाले का 2। ये रहा ना मेथड 2, जहां आपने एरे को डिक्लेयर किया है, उसका साइज दिया है, साइज के आगे ही आपने जितनी वैल्यूज देनी है वो वैल्यूज आपने यहाँ पे डिटरमाइन कर दी। और थर्ड वन है जिसमें आपको न्यू के कीवर्ड की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, ये हमारा एरे का रिवीजन हो गया। अगेन एरे को रिट्रीव करने के लिए आप फॉर, वाइल, डू वाइल, फॉर ईच कोई भी लूप यूज कर सकते हैं। मीटिंग एंड होने वाली है, मीनवाइल अगर एरे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। मेथड 2 का कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि मैंने मेथड 2 को प्रिंट ही नहीं करवाया। प्रिंट करवाने के लिए हम लूप लगा लेते हैं। लेट्स से फॉर ईच से करके देख लेते हैं। फॉर ईच एंड आई इन a2 console.writeline i। तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, 1 3 15 7 एंड 9। 1 3 5 15 एंड 9। 3 पे किया है 0 1
2 एंड 3। सो 3 वाले इंडेक्स को ये क्या कर देगा, 7 को रिप्लेस करके 15 अपडेट कर देगा। और अगर मैं इसको अपडेट करने से पहले प्रिंट करवाऊंगी तो ये जो मैंने हार्ड कोड वैल्यूज दिए हैं ये वो प्रिंट करेगा। ठीक है, एक मैम दफा जब जो ऊपर वैल्यू, एक्सक्यूज मी 13579 है और उसके बाद फिर जब मैंने किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे वैल्यू चेंज करवाई, चेंज करने के बाद अब वो मुझे अपडेटेड वैल्यू दे रहा है। जी मुजम्मिल। ठीक है, तो यही बात पूछनी थी। आपकी आवाज नहीं आ रही मुजम्मिल, आवाज कट रही है। मैं बोल डिफरेंस ये है कि फिक्स्ड एरे में आपको साइज फिक्स करना पड़ेगा। ठीक है मैम। 5 है तो 5 एलिमेंट्स ही देने पड़ेंगे। मतलब आपने साइज इसका फिक्स कर दिया, पहले से ही बता दिया कि इसमें 5 एलिमेंट आ सकते हैं। जो डायनामिक एरे है, डायनामिक एरे में आपको साइज देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यूज देंगे। जितनी वैल्यूज देंगे ये ऑटोमेटिकली खुद से ही उसका साइज जो है वो कैलकुलेट कर लेगा। फॉर ईच मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ओके, मीटिंग एंड होने वाली है, इसी आईडी को फौरन ज्वाइन करेंगे, फिर हम 2D एरे डिस्कस करेंगे।